यानी कि गाड़ी चलते टाइम आपको कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देगी, यानी टायर में कोई इश्यू है, इंजन में कोई इश्यू है, तो छोटा-मोटा साउंड ज़रूर आएगा। वो आपको ध्यान रखना होता है। वो कब पता चलेगा? आप गाड़ी में जैसे बैठते हैं, आप गाड़ी का साउंड को बंद रखें, कुछ देर गाड़ी को चलने दीजिए। आप गाड़ी की आवाज़ को सुनिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हिमांशु। लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के अंदर लगने वाले फालतू की बिल के बारे में। वो ऐसा क्या है? दोस्तों, आप हो सकता है ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो या फिर आप एक नए ड्राइवर हो, पर कई बार आपके गाड़ी के चलाने की वजह से, गलत तरीके से चलाने की वजह से आपका फालतू का बिल आता है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे दोस्तों? हम ये बात करेंगे कि आप कई बार गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ड्राइविंग की बैड हैबिट यानी गलत तरीके से चलाने की वजह से कई बिल आपके पास फालतू के आ रहे हैं। अगर आप उनको सही कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपका वो फालतू में लगने वाला बिल कम हो जाए। तो ऐसे 10 पॉइंट्स के हम बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम आपको बताएँगे जो आप हो सकता है डेली वो मिस्टेक कर रहे हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी वजह से आपके भाई की हेल्प होती है और हमारा चैनल ग्रो हो पाता है। हैबिट नंबर 1, आप जब गाड़ी रेगुलर चला रहे होते हैं, आपका हाथ हमेशा गियर नॉब के ऊपर होता है। तबकि उसका सही तरीका ये होता है कि आपको अपने दोनों हाथ को स्टीयरिंग पे रखना चाहिए। वो सही बात है कि आप गाड़ी के हैंडल पे आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, बट गाड़ी के हाथ अपने हाथ को गाड़ी की गियर नॉब के ऊपर लगातार रखने की वजह से होता क्या है दोस्तों, गियर बॉक्स के ऊपर प्रेशर लगता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं जो एंगेज होते हैं, और आपका हाथ उस पे लगातार रहने की वजह से गियर बॉक्स के ऊपर प्रेशर रहता है और उसकी वजह से उसमें कई वियर एंड टियर आते हैं और आपका गियर बॉक्स जल्दी खराब हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको जब नीड लग रही है, तभी आपको उस गियर नॉब के ऊपर हाथ रखना है और उसको यूज़ करना है। हैबिट नंबर 2, हाफ क्लच। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं, आपके जो मैनुअल गाड़ियाँ होती है, उसमें जो क्लच होता है, आप उसको प्रॉपर प्रेस नहीं करते। आप उसको जल्दबाजी में हाफ प्रेस करते हैं। कई बार आपको आवाज़ भी आती होगी गियर के अंदर, जब गियर आप शिफ्ट करते हैं तो गियर आवाज़ भी करता है। वो होता क्यों है? क्योंकि आप गाड़ी का हाफ क्लच दबाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो जाता है, उसमें अपन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जब भी गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, क्लच को पूरा प्रेस करिए। इसकी वजह से आपकी क्लच प्लेट खराब होने से बचेगी और आपका अच्छा खासा बिल बच जाएगा। हैबिट नंबर 3, दोस्तों, गाड़ी के टायर का प्रेशर टाइम पे चेक नहीं करना। और उसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, कभी या तो टायर का प्रेशर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। उसकी वजह से ये होगा, आपकी गाड़ी के टायर जो है ना, उसमें वियर एंड टियर आएंगे। यानी कि अगर प्रेशर कम है और आप उसको चलाए जा रहे हैं, तो उस पर वियर एंड टियर आएंगे और उसकी वजह से होगा कि आपका टायर जल्दी खराब हो जाएगा। कई बार आपकी गाड़ी में टायर में प्रेशर ज़्यादा है, आप गर्मी में हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है गर्मी की वजह से वो टायर फट जाए, तो इसकी वजह से भी आपका अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो आपको हमेशा गाड़ी के अंदर जो ऑलरेडी ड्राइवर सीट के पास में मेंशन जो टायर प्रेशर होता है ना, उसी को रखना होता है। उसकी वजह से होता क्या है, आपकी गाड़ी की टायर की हेल्थ हमेशा सही चलेगी। हैबिट नंबर 4, दोस्तों, गाड़ी के अंदर फ्यूल आप जब भी भराते हैं जब वो ऑलमोस्ट लो पे पहुंच चुका होता है, बिल्कुल डाउन हो चुका है। कई बार उसमें एक सिग्नल आने लग जाता है कि अब फ्यूल बिल्कुल डाउन हो गया है, तब आप लेके जाते हैं उसको फ्यूल बना रहे। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? जब गाड़ी के अंदर फ्यूल बिल्कुल लो होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल बिल्कुल लो होता है, तो गाड़ी के अंदर कुछ कचरा जमा होता है। वो कचरा पंप खींच लेता है और वो फिल्टर्स में चले जाता है। इसकी वजह से आपका इंजन डैमेज होता है, उसमें काम आ जाता है। इस एक छोटी सी मिस्टेक आपको लगती है, पर आप जब गाड़ी सर्विस सेंटर पर लेके जाते हैं तो आपका अच्छा खासा बिल आता है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। मोस्टली गाड़ी के अंदर 5-6 लीटर से ऊपर ही रखना है। सर्दी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे कचरा गाड़ी के टैंक के नीचे जम जाता है और आप उसको उसी टाइम पे भरा रहे हैं जब वो बिल्कुल डाउन हो रहा है, तो आपकी गाड़ी कई बार चौक हो जाती है। तो सर्दी के टाइम पे तो स्पेशली आपको गाड़ी के अंदर हाफ टैंक रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि इस तरह के फिल्टर चौक नहीं होंगे और आपकी गाड़ी काम नहीं मांगेगी। हैबिट नंबर 5, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग। यानी कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, पर आप गाड़ी के अंदर ब्रेक को बार बार प्रेस करते हैं। उस ब्रेक को बार बार प्रेस करने की वजह से होता क्या है दोस्तों, आपकी ब्रेक की डिस्क होती है ना, उसके ऊपर प्रेशर आता है और आपके पाँव रखने का तरीका भी गलत होता है। कई बार आप जो गाड़ी का पाँव रखते हैं, उस ब्रेक के ऊपर इतना प्रेस रखते हैं कि वो ब्रेक हाफ काफी प्रेस रहता है और इसकी वजह से आपका ब्रेक तो खराब खराब हो ही रहा है, आपका माइलेज भी खराब हो रहा है। उसमें करना क्या होता है, आपका जो पाँव होता है, उसका जो ऑलमोस्ट जो प्रेशर है ना, वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, यानी कि पेडल के ऊपर नहीं होना चाहिए। जरूरत होने पे ही आपको उसको प्रेस करना है। और आपको गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है,
जो आप गाड़ी के बोनट खोल के चेक कर सकते हैं, उसको हमेशा चेक कर लीजिए, वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ये भी आपका अच्छा खासा ब्रेक डिस्क खराब होने से बचा लेगा, आपका पैसा बचेगा। पॉइंट नंबर 6, आप गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक को हमेशा नहीं लगाते। सबसे ज़्यादा कब, गाड़ी को आप स्लोप पे खड़ी कर रहे हैं, आप गियर लगा के चले जाते हैं पर हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। उससे होता क्या है दोस्तों, आप गियर तो लगा रहे हैं, हैंड ब्रेक नहीं लगाने की वजह से सारा का सारा प्रेशर जो होता है ना, वो गियर बॉक्स के ऊपर आ जाता है और वो गियर बॉक्स खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। हैंड ब्रेक उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, दोनों एंगेज रहते हैं। इसकी वजह से सारा का सारा प्रेशर गियर बॉक्स पे ना आके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर आप जब भी गाड़ी स्लोप पे खड़ी करके उतर रहे हैं तो गियर तो लगाइए, साथ साथ हैंड ब्रेक भी लगाइए। कई गाड़ियों को एक्सीडेंट इसी वजह से हो जाता है, कई बार तो वो ब्रेक भी नहीं, गियर भी नहीं लगाते और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाते, और दोनों न लगाने की वजह से उनकी गाड़ी स्लोप में जाके एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये गलती नहीं करनी, ये आपका अच्छा खासा बिल बचा सकता है। हैबिट नंबर 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। ये बहुत बुरी हैबिट है जो हम हमेशा करते हैं। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते ही साउंड ऑन कर देते हैं गाड़ी का और गाड़ी को चलाने लग जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर कई बार कोई छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो आपको गाड़ी के साउंड से ही पता चल जाते हैं। यानी कि गाड़ी चलते टाइम आपको कोई ना कोई सिग्नल जरूर देगी, यानी टायर में कोई इशू है, इंजन में कोई इशू है, तो छोटा मोटा साउंड जरूर आएगा। वो आपको ध्यान रखना होता है। वो कब पता चलेगा, आप गाड़ी में जैसे बैठते हैं, आप गाड़ी का साउंड को बंद रखें, कुछ देर गाड़ी को चलने दीजिए, आप गाड़ी की आवाज़ को सुनिए। अगर आपको डाउटफुल कोई भी साउंड आया तो आप एक बार चल के देखिए, गाड़ी को साइड में खड़ी करके देखिए, और आपको हो सकता है कि कोई मेजर इशू भी मिल जाए। और कई लोग मैंने देखे दोस्तों, इनकी गाड़ियों में आग लग रही है, क्या गाड़ी आग लगने से पहले ही सिग्नल देने लग जाती है, उसमें डाउटफुल साउंड शुरू हो चुका है, पर वो उसको इग्नोर करे जा रहे, चलाए जा रहे, और एक टाइम बाद गाड़ी में आग लग जाती है। ऐसी कई चीज़ें होती है। तो आप गाड़ी को चलाने के टाइम एक बार उसका साउंड बंद रखिए, म्यूजिक को बंद रखिए, गाड़ी के साउंड को सुनिए। हो सकता है कि आपको कोई छोटा मोटा डाउटफुल आवाज़ है, आप तुरंत जाके चेक कर लीजिए। ये भी आपका अच्छा खासा पैसा बचा सकता है। हैबिट नंबर 8, दोस्तों आपकी गाड़ी कई बार सर्दियों में खड़ी रहती है काफ़ी देर तक, और आप गाड़ी में बैठते ही एकदम से उसके अंदर हाई एक्सीलरेशन दे देते हैं, यानी कि हाई आरपीएम कर देते हैं। कोल्ड इंजन को आप हाई आरपीएम पे चालू कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों दोस्तों, जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, उसका जो इंजन ऑयल होता है वो थोड़ा थिक होता है, उसको अंदर सर्कुलेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको स्पेशल ख्याल रखना, जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे ना, कुछ देर उसको ऑन रहने दीजिए, स्पेशली इन विंटर, कि उसका जो इंजन ऑयल है ना, वो सब जगह फैल जाएगा। पर मान लीजिए आपने क्या करा कि गाड़ी में जैसे बैठे हैं, स्पेशली विंटर के अंदर, आपने एकदम से एक्सीलरेशन दे दिया, तो उसका इंजन ऑयल थिक होने की वजह से आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आजकल के जो नए इंजन आ रहे हैं, वो माना मैंने एफआई टेक्नोलॉजी के हैं, वो रेडी है चलने के लिए, बट कई बार आपकी गाड़ी टर्बो चार्ज भी होती है। तो आपको एक हैबिट बना लेनी है कि कुछ देर गाड़ी को आप ऑन रहने दीजिए, एकदम से हाई आरपीएम मत दीजिए उसको। आप गाड़ी के अंदर कुछ साफ सफाई कर लीजिए इतनी देर, मैं बोल रहा हूँ मुश्किल से कुछ 20-30 सेकंड तो आप उसको रखिए। तो इसकी वजह से भी आपके इंजन की लाइफ बढ़ी रहेगी। हैबिट नंबर 9, हमेशा जब गाड़ी डाउन हिल यानी कि ढलान में जा रही होती है, आपका पाँव हमेशा आपके ब्रेक पे रहता है, और इतना ज़्यादा ब्रेक पे रहता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर का डिस्क है, वो ब्रेक पैड है, वो ख़राब होने लग जाता है। इसकी वजह से लोगों दोस्त कई बार डिस्क वो फट भी जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ज़्यादातर नए ड्राइवर ये गलती करते हैं। उसमें आपको यूज़ करना है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, आपको अपनी गाड़ी थोड़ी लो गियर में चलानी है, यानी सेकंड थर्ड, तो उसमें ऑलरेडी वो इंजन जो होता है ना, वो गाड़ी को स्लो रखेगा। हाँ, हो सकता है गाड़ी का इंजन थोड़ा सा नॉइस प्रोड्यूस करेगा, आपको लगेगा कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी गाड़ी कंट्रोल रहेगी। तो एक्सपर्ट ड्राइवर्स ज़्यादातर यही टेक्निक का यूज़ करते हैं। गाड़ी को जब स्लोप उतार रहे हैं, अपनी गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में रखते हैं, ब्रेक्स के ऊपर बार बार पाँव नहीं रखते। बार बार ब्रेक के ऊपर पाँव रखने की वजह से आपका ब्रेक तो खराब हो ही रहा है, साथ साथ आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और गाड़ी को कभी भी स्लोप में उतारते वक्त आपको न्यूट्रल में नहीं उतारना है। इस पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और हैबिट नंबर 10, जो कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम तक आप सर्विस को इग्नोर करते हैं, गाड़ी की सर्विस नहीं कराते। आप सोचते हैं कि कोई नहीं, मैंने गाड़ी कम चलाई है तो शायद मेरी गाड़ी वेल मेंटेन है। नहीं दोस्तों, पड़ी हुई गाड़ी भी मेंटेनेंस मांगती है, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती, और फिर आप अचानक से काफ़ी टाइम बाद उस गाड़ी को लेके चले जाते हैं और आपका कुछ ना कुछ गाड़ी में खर्चा आ जाता है, कई बार छोटे मोटे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम पे करानी है। सर्विस टाइम पे कराने से क्या होगा,
कि हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर कोई इश्यूज क्रिएट हो रखे हो, चूहे ने कोई वायरिंग काट दी हो, आपको नहीं पता, तो सर्विस के टाइम पे वो चेक हो जाएगा और कोई छोटे मोटे इशू छोटे ही टाइम पे वो ठीक हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स का आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और दोस्तों मैं अभी कुछ थोड़े टाइम बाद एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, टेक्निकल सीरीज़, जो स्पेशली कारों से रिलेटेड होगी। उसमें मैं कई टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करूँगा और आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगा गाड़ियों से जुड़े टेक्निकल चीज़ें। आप कोई मैकेनिक हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, या आप कोई भी है, या आप आने वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे जो आपकी वीडियोज़ है ना, उसके लिए आप ट्यून रहें।